कोरोना की लहर बेकाबू हलाकतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कराची में मजीद 20 अफराद लुकमा अजल बन गए। 689 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 57 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। शहर में मस्बत केसेस की शरह 7% रिपोर्ट। जद्दा से कराची पहुंचने वाले 11 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिर सऊदी एयरलाइंस की परवाज SP700 से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वायरस की तस्दीक के बाद मुसाफिर कतर अस्पताल और अंगी करंतना मुंतकिल। महंगाई का जिन गाड़ियों के इंजन ऑयल तक भी पहुंच गया। 2 माह के दौरान 4 लीटर ऑयल कैन 500 रुपये महंगा हो गया। ऑयल कैन की कीमत 4000 से बढ़कर 4500 रुपये का हो गया। डॉलर की कदर में इजाफे और क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफे के बायस इंजन ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को सहूलत देने के बजाय मसाइल की वजह बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर कई रोज बाद आटे की फराहमी, आटा या चीनी की खरीदारी पर दीगर अशिया भी लाजमी खरीदने की शर्त ने शहरियों को परेशान कर दिया। सिर्फ आटा खरीदना है तो दीगर चीजें क्यों खरीदें? शहरियों का इंतजामिया से सवाल। सर्दियों से कबल ही गीजर्स को आग लग गई। महंगाई ने हर चीज को ऐसा लपेटा कि सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी आसमान पर। आयरन शीट महंगी होने से हल्की क्वालिटी का गीजर 3000 महंगा होकर 18000 रुपये का हो गया। 30 गैलन वाला आला क्वालिटी का गीजर 21000 रुपये तक पहुंच गया। सब्जियों की कीमतों में इजाफे की रफ्तार कम ना हो सकी। टमाटर 160, प्याज 60, आलू 50, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई काबू करने का मुतालबा कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान हफ्ता भर जारी रही। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे मजीद महंगा होकर 168 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा। 72.72 अरब मालियत के 2.14 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब रुपये इजाफे से 8255 अरब हो गई। विफाक ने कराची के जख्मों पर मरहम रखने का फैसला कर लिया। अहले कराची के लिए K4 मंसूबा 2023 तक मुकम्मल होने का इम्कान। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में फौज बुलाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सबसे अपील करता हूं कि मिलकर इलेक्शन कराएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अवामी मंसूबे जल्द मुकम्मल ना होने पर आड़े हाथों लिया। कहते हैं क्या आने वाली नस्लें भी चिंगची में ही सफर करती रहेंगी? कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का दंगल सजने में एक रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। जल्द से जुलूसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। इंतखाब में नामजद उम्मीदवारान जीत के लिए पुरुम्मीद। 12 सितंबर को 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के वोटर्स 42 नशिस्तों पर नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्सेस और स्टेशनरी समेत दीगर सामान की तरसील जारी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को जलसे में शिरकत पर नोटिस जारी। फाहिम खान, खुरमशेर जमान और राजा अजहर को नोटिस। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के 10 वार्ड्स के लिए 98 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून समेत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 2,223,000 रजिस्टर्ड वोटर्स। पानी, सीवरेज, सफाई सुथराई जैसे मसाइल में घिरे मकीन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। शहरियों ने जीतने वाले अवामी नुमाइंदों से उम्मीदें बांध दी। उम्मीद तो है अगर सही वोट दिया जाए सही बंदे को जो काम करने वाला है तो हल तो होंगे। सबसे पहले तो पानी के मसले का हल है भाई, इसमें हमारे बावर भाई सबसे ज़्यादा साथ देंगे हमारा। मसले हल करेंगे नहीं है, क्यों नहीं करेंगे? जब इसको वोट दिया जाएगा तो मसले हल होंगे, खुद ब खुद ही होंगे। जब इसको वोट नहीं देंगे तो इसी तरह कचरा कुंडियाँ बनी रहेगी।
कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जिला जनूबी की पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम देंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स भी मामूर होगी। 73 इमारतों में 157 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। साउथ जोन में 41 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 116 हसास करार। उधर इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज बरवक्त फ्राहम करने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। बड़ी स्क्रीन के जरिए नताइज दिखाने का फैसला। उधर इलेक्शन कमिश्नर कोरंगी सजाद खट्टर कहते हैं कि हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाने में नाकाम। अंदरूनी मुल्क से कराची आने जाने वाली ट्रेनें ताखीर से आना मामूल बन गया। कराची एक्सप्रेस, मिल्लत, ग्रीन लाइन, खैबर मेल, पाक बिजनेस, अल्लामा इकबाल और शाह हुसैन एक्सप्रेस घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। सिंध हुकूमत ने महकमा एंटी करप्शन के 27 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। 14 सर्कल अफसर और 9 डिप्टी डायरेक्टर शामिल। शाहिद हुसैन शाहानी कोरंगी, सलीमुल्लाह मेमन सर्कल ऑफिसर मलीर तैनात। कामरान मेमन डिप्टी डायरेक्टर गरबी और सरफराज शाह को सर्कल ऑफिसर जनूबी तैनात कर दिया गया। सिंध में 2 बड़े इंतजामी ओहदे खाली। जरूरी इंतजामी उमूर तातुल का शिकार। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह रुखसत पर चले गए। अलमुद्दीन की रिटायरमेंट के बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा 1 माह से खाली। शमसुद्दीन सोमरू सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा संभालने से कतराने लगे। महकमा तालीम सिंध ने आर्जी और इजाफी चार्ज रखने वाले तमाम नोटिफिकेशन मंसूख करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कि काबिल अफसरान की मौजूदगी में एक अफसर को 3-3 ओहदे देना समझ से बालातर है। महकमा तालीम सिंध की सरकारी स्कूलों के फंड्स के लिए सिंध बैंक में अकाउंट खोलने की हिदायत। महकमा तालीम के रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर्स रवा माह की आखिरी तारीख तक SMC अकाउंट जल्द खुलवा लें। अक्टूबर से तमाम फंड्स सिंध बैंक के अकाउंट में ही दिए जाएंगे। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी और मुकदमात पर JIT तश्कील। वफाकी हुकूमत ने JIT कायम कर दी। JIT तहकीकात करके असल हकायक मालूम करेगी। वफाकी हुकूमत ने पहली बार सूबे के केस में JIT बनाई। हलीम आदिल शेख पर मलीर में दौरान इलेक्शन मुकदमे बनाए गए थे। एहतसाब अदालत में KPT में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। तमाम मुल्जिम पेश ना होने की वजह से फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पेश ना होने वाले मुल्जिमान के हवाले से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। नैब के मुताबिक करप्शन से 21.65 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दिल के आर्जे में मुब्तला होने के बायस लेजेंड अदाकार उमर शरीफ आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने वालिद के लिए सफरी सहूलियात की अपील कर दी। भारतीय मारूफ गुलकार दलेर मेहदी और अदाकार खालिद अनम ने उमर शरीफ के फौरी वीज़ा और सफरी सहूलियात के लिए दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ की इयादत की। जल्द सेहत की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। इलाज मुआवजे में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। और शहर कायद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद। आज शाम कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 80% और दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।